औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि बड़ा अहम टॉपिक है। हर इंसान जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं, सबके साथ ये मामला है। जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें हम बात करेंगे कि खुशी जो है वो कोई मंज़िल नहीं है। और ये बात हकीकत है कि जो खुशी है वो बेसिकली अगर कोई इंसान अपने लिए ये समझ बैठता है कि मैंने इस मादी दुनिया में रह कर कोई ऐसी अचीवमेंट गेन कर ली, कोई घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर लिया, तो इस चीज़ का नाम अगर उसने खुशी रखा हुआ है तो वो बेसिकली वो फिर इसका मतलब ये है कि एक अहमकों की दुनिया में रह रहा है। वो उसको इस चीज़ का अदराक ही नहीं है कि वो उस खुशी को अपनी मंजिल समझ बैठा है। जो इंसान खुशी को अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, वो यकीन कर लें फिर इस दुनिया के अंदर जो अपनी तरक्की है, जो अपनी देर पा तरक्की है, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। असल जो खुशी है वो तो ये है कि आप खुशी के बगैर भी खुश रहना सीख जाएँ। असल खुशी इस चीज़ का नाम है। अगर खुशी के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो इसका मतलब ये है आप खुशी को अपनी मंजिल समझ बैठे हैं और आपके पास जैसे-जैसे खुशियाँ आती जाएँगी, इसका मतलब आप खुश होते रहेंगे, और जिस दिन आपके पास खुशियाँ नहीं होंगी, इसका मतलब उस दिन फिर आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे या क्या करेंगे? नौजवान दोस्तों, ये खुशी जो है, जो नौजवान खुशी को अपनी मंजिल समझ लेते हैं, ठीक इंटरनली जो हमारी हैप्पीनेस है, जो फीलिंग्स है, नो डाउट वो इंसान को वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन उसको मंजिल समझ लेना जो है वो आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ा रुकावट का बायस बन जाती हैं। तो इसको हमने नौजवान दोस्तों इस तरीके से देखना है कि जो हमारी खुशी का आंसर है, कहते हैं कि जो खुशी आपके अंदर पैदा होती है, जो खुशी आपकी इंटरनल फीलिंग्स के साथ लेके चलती है, वो असल खुशी, वो हकीकत पसंदाना खुशी है जिसमें आप के लिए खुशी का बायस बनते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात को मारकर अपनी जो आपकी सोचें हैं उनको आप कंट्रोल करके आप किसी के लिए खुशी का बायस बन जाते हैं। आप खुशी के बगैर भी खुश रहना अगर सीख जाएं, आप इस मादी ज़िंदगी के अंदर अगर इस हकीकत को जान लेते हैं कि खुशी के बगैर किस तरह खुश रहा जा सकता है, तो आप इंटरनल फीलिंग्स जो आपके अंदर पैदा हो रही हैं ख्वाहिशात की, वो ख़त्म होती जाएंगी। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक गम ही होता और उसके में अफसुर्दगी ही होती और खुशी नाम का कोई अंसर ही मौजूद ना होता, तो फिर इंसान कैसे अपनी इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल करता? वो डेफिनेटली अपनी सोचों को, अपने जो उसके अंदर उठने वाले जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करते हुए उसको ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देता कि यहाँ पर तो सिर्फ हर जगह गम ही है, यहाँ पर तो हर जगह अफसुर्दगी है और मैंने इसी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको इतना पुरस्कून बना देती कि वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता। लेकिन अगर अब हम इसके रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखें कि अगर गम की हकीकत को ख़त्म कर दिया जाता, सिर्फ दुनिया में खुशी ही रह जाती, गम ना होता, कहते हैं कि अगर सिर्फ खुशी का आंसर ही दुनिया में होता तो फिर ये जो दुनिया है ये इंसानों का कब्रिस्तान बन जाती। आप बिलीव करें, खुशियां हैं, हर किसी के पास खुशियां हैं, हर इंसान, अल्लाह पाक अगर हर इंसान को वो खुशी प्रोवाइड कर देता तो फिर ये माशरा उस तरीके से उभर कर सामने आ ही नहीं सकता था। ये एक जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान बन जाना था। गम का नासर रखा ही इसलिए है अल्लाह पाक ने कि इंसान जो है वो अपनी खुशी के साथ साथ जो गम है उसको भी साथ लेके चले, क्योंकि गम अगर आएगा तो वो खुशी के लिए अपने आप को उन हालात में, जब इंसान के अंदर गम कब आता है, जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में फंसा होता है, वो तरह तरह के मसाइल में, जो इस वक्त हमारी ज़ाहिरी दुनिया में नफ्सा नफ्सी का एक आलम है, इस नफ्सा नफ्सी के एक आलम में उसके साथ हजारों तरह के मसाइल जुड़े हुए हैं। वो इज्तिमाई जिंदगी के अंदर इंसान अपना एक सफर कर रहा है, हर जगह पे एक मसला है, हर जगह पे वो मसला जो है वो मसाइल का शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो ये गम का नासर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ, इन मसाइलों के साथ साथ, इन परेशानियों के साथ साथ अगर आप अपने आप को इस तरीके से अपना लेके चलेंगे कि आप गम को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देंगे, आप गम को गम समझेंगे नहीं। जब गोल्ड को तपाया जाता है, उसको सुरख किया जाता है, अंगारा बनाया जाता है, तो फिर ही वो एक खालिस गोल्ड में कन्वर्ट होता है।
तो ये सेम मिसाल जो है इंसानों पे लागू आती है। लेकिन जब भी कोई इंसान किसी मुश्किल हालात में फंसता है, वो चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, फिर वो उभर कर सामने आता है। मुश्किल हालात उसको वो कुंदन बना देते हैं, उसको इतना संजीदा इंसान बना देते हैं कि फिर वो जो खुशी उसको मिलती है अपनी ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन की, जब वो एक हौसलामंद और जुर्रतमंद इंसान बनता है, तो फिर उसके लिए वो एक हकीकी खुशी साबित होती है। जो खुशी उस इंसान को जो आपके अंदर मौजूद है उसको जिंदा कर दे, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। जो इंसान, जो भी इस दुनिया के अंदर इंसान है, वो दूसरों के लिए किसी सबब का बायस बनते हैं, दूसरों के लिए ऐसे असबाब पैदा करते हैं, तो फिर ये जो एक खुशी उनको मिलती है वो ताहयात खुशी है। वो ऐसी खुशी है जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो चाहे इंसान जिस तरह के मर्जी मुश्किल हालात में फंसा हो, फिर अल्लाह पाक उसको ऐसी खुशियों से नवाजते हैं जो उसको इंटरनली सेटिस्फेक्शन देती हैं, जो इंसान को अंदर से मुतमिन कर दें। वो खुशी असल में हकीकी खुशी है। ज़ाहरी वसाइल को हासिल कर लेने का नाम खुशी नहीं है। नौजवान दोस्तों, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिशात, ये जो दुनिया है, ख्वाहिशात इसमें लामतनाही हैं। कोई ना कोई, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आका हो, गुलाम हो, बादशाह हो, वजीर हो, कोई ना कोई ख्वाहिश किसी ना किसी इंसान की कहीं ना कहीं रह ही जाती है। ये ख्वाहिशात का जो समंदर है वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमने नौजवान दोस्तों असल खुशी की तरफ लौटना है, जो असल हमारी ज़िंदगी की मेरास है। अगर हम उसके ऊपर अपना फोकस करके चलेंगे, असल खुशी को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें, आप ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक अहम किरदार के तौर पर उभरेंगे। बहुत शुक्रिया।